नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 1 जून और 1 जून से करंट अफेयर्स के कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी पंचायत के। पहला क्वेश्चन है हमारा, When did CSIR IIP सेलिब्रेट राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025? CSIR IIP ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कब मनाया? ऑप्शन है आपके 15 अगस्त, 1 मई, 29 मई या 5 जून। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में CSIR IIP ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 29 मई को मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी को ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने 29 मई 2025 को यह महोत्सव मनाया। यह आजादी का अमृत महोत्सव पहल का एक हिस्सा था जिसकी शुरुआत जुलाई 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और नए नवाचारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। अगला सवाल, Who became the first Indian cricketer to hit 300 sixes in IPL history? IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी या KL राहुल। तो हाल ही में IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, IPL से 2 क्वेश्चन हो चुका है। पिछले 31 तारीख को क्वेश्चन था आपका कि 9000 रन बनाने वाले एक ही फ्रेंचाइजी से, एक ही टीम से 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी तो वो आपके विराट कोहली थे। और आज 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। अगला सवाल है, रोहित शर्मा IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। यह उपलब्धि IPL 2025 एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटन के दौरान न्यू चंडीगढ़ में हासिल की गई। इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के वाले केवल 2 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और क्रिस गेल। और क्रिस गेल जो अभी भी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके नोवाक जोकोविच, लियोनेल मेसी, सेरेना विलियम्स या नाओमी ओसाका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेरेना विलियम्स। इन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अमेरिकी टेनिस दिग्गज सेरेना विलियम्स को स्पेन का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 दिया गया। यह सम्मान वैश्विक योगदान व उत्कृष्टता के लिए खेल, कला, साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। यह स्पेन से के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और उन्हें जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए उनके योगदान के लिए भी सराहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश चेरीज फ्रॉम कश्मीर वैली विल बी ट्रांसपोर्टेड टू विच सिटी बाय ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? 2025 में पहली बार कश्मीर घाटी से ताजे चेरी किस शहर तक ट्रेन द्वारा पहुंचाए जाएंगे? ऑप्शन है आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु। तो 2025 में पहली बार इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन ये, कश्मीर घाटी से ताजे चेरी मुंबई शहर तक ट्रेन द्वारा पहुंचाई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जम्मू रेलवे मंडल ने एक विशेष सेवा की शुरुआत की है जिसमें VP इंटेंट के जरिए एक पूरी पर्सनल वैन बुक की गई है। इसमें 24 टन ताजी चेरीज को कटरा यानी कि जम्मू से मुंबई तक रेफ्रिजरेटेड वैन में भेजा जाएगा, जिसकी यात्रा लगभग 30 घंटे की होगी। यह छोटे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो पहले हवाई मार्ग से चेरी नहीं भेज सकते थे। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया इन 2025? 2025 में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु या रोहित शर्मा। तो 2025 में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को 2025 में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह साझेदारी एक विश्व स्तरीय एथलीट और एक वैश्विक लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड के बीच है। यह दोनों अपनी परफॉर्मेंस, प्रिसीजन और उत्कृष्टता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, which two airports in Madhya Pradesh were virtually inaugurated by PM Modi under the उड़ान स्कीम in 2025? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उड़ान योजना के तहत 2025 में मध्य प्रदेश के किन दो हवाई अड्डों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपके ग्वालियर और जबलपुर, सतना और दतिया, रीवा और इंदौर, या फिर भोपाल और खजुराहो। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उड़ान योजना के तहत 2025 में मध्य प्रदेश के सतना और दतिया इन दो हवाई अड्डों का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से सतना हवाई अड्डे और उन्नत दतिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह कदम बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत भारत सरकार की पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के हर कोने तक हवाई यात्रा की सुविधा पहुंचाना है। अगला सवाल, Who has assumed the office of Director General of Defense States as of May 31st, 2025? 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के पद का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन है आपके श्री विपिन कुमार, श्री राम मोहन नायडू, श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता, या श्री मुरलीधर मोहोल। तो 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक यानी कि DGDE के पद का कार्यभार श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी ने संभाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता जो 1990 बैच के भारतीय रक्षा संपदा सेवा IDES के अधिकारी हैं, उन्होंने 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE का पद संभाला। उन्होंने देश भर में कैंटोनमेंट और रक्षा भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। DGDE पूरे भारत में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि का प्रबंधन करता है और यह 6 कमांड, 38 डिफेंस स्टेट सर्किल और 61 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंतर्गत काम करता है। अगला सवाल है, वेयर वाज द हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन हेल्ड फ्रॉम 29 to 31 मई 2025? 29 से 31 मई 2025 को ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में, काठमांडू नेपाल में, दुशानबे ताजिकिस्तान में, या न्यू दिल्ली इंडिया में। तो अभी हाल ही में 29 से 31 मई 2025 को ग्लेशियर संरक्षण पर हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग जो है ना, ये आपका दुशानबे ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। संयुक्त राष्ट्र समर्थित यह उच्च स्तरीय सम्मेलन दुशानबे ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और मंत्री शामिल हुए। भारत की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने सत्र को संबोधित करते हुए हिमनदों के तेजी से पिघलने को एक गंभीर चेतावनी और वर्तमान वास्तविकता बताया, जिसका प्रभाव जल सुरक्षा, जैव विविधता और करोड़ों लोगों की आजीविका पर पड़ सकता है। भारत ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। अगला सवाल है, विच यूएस स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ क्लाइमेट इम्पैक्ट फी थ्रू इट्स ग्रीन फी लॉ इन 2026? 2026 में ग्रीन फीस कानून के माध्यम से जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? ऑप्शन है आपके कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, हवाई, या न्यूयॉर्क। तो 2026 में ग्रीन फीस कानून के माध्यम से जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जो है वो आपका हवाई बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। हवाई अमेरिका का पहला राज्य बन गया जिसने पर्यावरणीय प्रयासों का समर्थन और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जलवायु प्रभाव शुल्क यानी कि क्लाइमेट इम्पैक्ट फी लागू किया। यह एक्ट 96 ग्रीन फी के तहत लाया गया है, जो होटल, क्रूज और अल्पकालिक किराए पर लगने वाले ट्रांजिएंट एकोमोडेशन टैक्स को 0.75% तक बढ़ाता है। यह नया शुल्क 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और पर्यटकों के लिए यह शुल्क मामूली होगा, जैसे कि 300 रुपए होटल बुकिंग पर 2.25 अतिरिक्त। आखिरी सवाल हमारे सेशन का, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम फॉर रिटायरिंग पर्सनल ऑफ CAPFs एंड
असम राइफल्स। सीएपीएफ यानी कि ये आपके हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद पदोन्नति योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? ऑप्शन हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो सीएपीएफ और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड कर्मियों के लिए जो मानद पदोन्नति योजना है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गृह मंत्रालय ने मानद पदोन्नति योजना ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य सीएपीएफ और असम राइफल के सेवानिवृत्त कर्मियों को एक रैंक मानद पदोन्नति प्रदान करना है। यह पदोन्नति सेवानिवृत्त के दिन दी जाती है और इसका उद्देश्य सम्मान, आत्मसम्मान और मनोबल बढ़ाना है। यह प्रतीकात्मक होती है और इसका कोई वित्तीय लाभ या पेंशन पर प्रभाव नहीं होता है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे और आपके लिए यूजफुल जरूर हो। अगर यूजफुल लगता है, यूजफुल होगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।